बोलिए सियावर रामचंद्र के जय हो। आइए हम सभी लोग कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। कल बहुत सुंदर सा चरित्र हम सभी लोगों ने सुना था और आज बहुत सुंदर सी सजीव झांकी है, जिस झांकी का दर्शन आप लोगों ने कल कुछ समय के लिए किया था। वो झांकी आप सभी लोगों के सम्मुख आज भी आएगी और उस झांकी में कल आप लोगों ने देखा था किस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को लेने आए थे। विद्वान इसीलिए कहते हैं कि इस जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी आप किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने ना जाएं। क्यों? कबीरा वे नर मर गए जे कछु मांगन जाए और उनते पहिले वे मरे जय मुख निकसत ना। इसलिए जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सदैव सतत परमात्मा के शरण में रहना चाहिए। कल वाली जो सुंदर सी झांकी है उस झांकी को बुलवा दीजिए। महाराज दशरथ राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी को जिस प्रकार से, अच्छा देखिए विश्वामित्र जी क्यों मांगने आए थे? विश्वामित्र, ध्यान दीजिएगा चौपाई पर, गोस्वामी जी की लेखनी पर, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। यहाँ गोस्वामी जी ने विश्वामित्र जी को महामुनि बताया और क्या बताया? ज्ञानी बताया है। लेकिन विश्वामित्र जी मांगने क्यों जा रहे हैं? मारीच सुबाहु राक्षस दो यज्ञ वेदी पर चढ़ आते हैं। महाराज वन में मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस हैं जो यज्ञ वेदी पर चढ़ जाते हैं। कब? जैसे ही यज्ञ का धुआं आकाश मंडल में जाता है वो दोनों भाई आ जाते हैं और क्या करते हैं? यज्ञशाला को तहस नहस कर देते हैं, ऋषियों को पकड़ कर मारते हैं, पीटते हैं, रक्त और हड्डियां ला करके यज्ञ में डालते हैं, यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। इसलिए राधेश्याम रामायण में दिया हुआ है, बाबा ने लिखा है, महाराज मारीच सुबाहु दो राक्षस यज्ञ वेदी पर चढ़ आते हैं। पल भर में करते यज्ञ नष्ट और
पल भर में करते यज्ञ नष्ट भारी अंधेर मचाते। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से विश्वामित्र जी कह रहे हैं, असुरों के अत्याचारों से, इन मारीच और सुबाहु के कृत्यों से मैं बिल्कुल त्रस्त हो चुका हूँ महाराज। हर समय एक डर, एक भय मन में व्याप्त है। असुरों के अत्याचारों से भारी अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहाय के दो चीजें हे राजन लेने आया हूँ। नित्य प्रति यज्ञ हवन करने में वो राक्षस जो हैं वो हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं महाराज। इसलिए हम बड़ी अपेक्षा लेकर आपके पास आए हैं और आकर के आपसे क्या मांगना चाह रहे हैं। क्यों? अच्छा देखिए, विश्वामित्र जी जानते हैं, क्या जानते हैं? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। क्योंकि उन्हें मालूम था परमात्मा का अवतार हो चुका है, इसलिए राजा दशरथ के पास गए और जाकर के कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। विश्वामित्र जी ने जैसे इतनी बात कही, देखिए भाव बदल गया। जब तक आप किसी से कुछ मांगते नहीं हैं तब तक बड़ा सम्मान होता है महाराज, आराम से। और जैसे ही आप कुछ बोल देते हैं, मुंह खोल देते हैं कि महाराज हम इसलिए आपके पास आए हैं, हमारे पास भोजन नहीं है, आप जरा 2 मीटिंग का हमें भोजन दे दीजिए, वैसे ही आपका वो सम्मान सीताराम हो जाता है प्रभु। भाव बदल गए। जब आए थे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जैसे ही राम लक्ष्मण को मांग लिया, राजा दशरथ ने तुरंत कहा, चौथे पन पायमु सूत चारे, चौथे पन पायमु सूत चारे, चौथे पन पायमु सूत चारे, चौथे पन पायमु
स्वभाव बदल गया। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र न बोल्यो वचन समारी। अब महामुनि हट गया, अब बाबा से विप्र हो गए। और क्या हो गया महाराज, जवान सवाल कर बोलिए। क्यों बदल गया भाव? क्योंकि उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांग लिया था। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, जब व्यक्ति किसी के पास जब तक मांगने नहीं जाता है ना, तब तक बहुत सम्मान रहता है। राजा ने बहुत उल्टा सीधा कहा, और इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी को इतना कह दिया कि अंत में विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, दुख आपको भी हुआ, दुख मुझे हुआ। क्यों दुख हुआ? जो मैंने आपसे यह बात मांगी। गुरु वशिष्ठ का आगमन होता है। गुरु वशिष्ठ बहुत समझाते हैं। जानते हैं राजा दशरथ का भाव है, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते। मंत्रा बजाना, मंत्रा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के ओ जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना ये सकूंगा, पर मैं ना जी सकूंगा, इनके बिना निहारे, इनको बिना निहारे कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग
दशरथ जी गुरु विश्वामित्र से कहते हैं, महाराज मैं ये दान नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? चौथे पन पायो सुत चारी, वो भी कैसे? बड़े जतन के बाद। इसलिए महाराज मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये राम लक्ष्मण मेरे प्राण के आधार है, उसमें राम देत नहीं बनत गोसाई। हे महाराज आपने राम को मांग लिया है और राम देते मुझसे नहीं बनता है। अगर आप कहें, देखिए एक पिता का भाव है, अगर आप कहें तो अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना भेज देता हूं आपके साथ, आपका आदेश होगा, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आपके साथ चलेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, नाना महाराज मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। दशरथ जी कहते हैं, क्या आपको मेरे भुजबल पर आज संदेह हो रहा है, मेरे बाहुबल पर आपको शक है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं महाराज हमें आपके बाहुबल पर शक नहीं है, लेकिन जिस काम से मैं आया हूं वो काम आपसे नहीं होगा, वो काम इन्हीं से होगा। इसलिए आप कृपा करके इन दोनों को हमें देने का कष्ट करें। महाराज दशरथ अधीर हो गए। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि महाराज आपके ये जो दोनों पुत्र हैं, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। अगर आप इन्हें देते हैं तो इनके देने से आपका कोई हानि नहीं है, बल्कि आपके खानदान का, आपके कुल का नाम और बढ़ जाएगा। बहुत समझाने पर महाराज दशरथ देने को तैयार हो गए। और आइए विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण, जल्दी आने दीजिए। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राम और लक्ष्मण का हाथ गुरु विश्वामित्र को देते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप आज से ही माता पिता सब आप ही हैं। इसलिए प्रभु और गुरु विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के महल से विदा होते हैं दोनों भाई, और चलते चलते पहुंचते हैं मार्ग में। गुरु विश्वामित्र जी ने, देखिए दो रास्ते थे लेकर जाने के, लेकिन एक मार्ग लंबा था और दूसरा मार्ग छोटा था। तो विश्वामित्र जी उनको बड़े मार्ग से नहीं ले गए, जबकि वो जानते थे कि वो जो बड़ा वाला मार्ग है वो सुरक्षित है। जानबूझकर उनको छोटे मार्ग से ले गए जिधर ताड़का रहती थी। और चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ही ताड़का दूर से दिखाई पड़ी, महाराज विश्वामित्र जी से भगवान राम पूछते हैं, महाराज गुरुदेव को क्या है, कौन है? तो गुरु विश्वामित्र जी ने दिखाया, कहा हे राम वो ताड़का राक्षसी है जो ऋषियों मुनियों को पकड़ पकड़ कर खा जाती है। इसलिए सब लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया है दूसरे और जंगलों में।
और इतना सुनते ही भगवान राम ने एक बाण निकाला। इतना सुनते ही महाराज राम ने एक बाण निकाला और एक ही बाण प्राण लीना, एक ही बाण प्राण लीना, तीन जानी तेनी जपद दीना, तीन जानी। एक ही बाण प्राण लीना, तीन जानी तेनी जपद दीना। एक ही बाण में उसके मस्तक का संधान किया और ताड़का का वध किया। लेकिन ताड़का के मस्तक से निकली हुई जोत हमारे सरकार के दाहिने पैर के अंगूठे में आकर समा जाती है। क्यों समा गई? दीन जानते ही निज पद दीनहा। रामचरितमानस में 2 ही दीन हुए हैं। तो स्वामी जी कहते हैं पूरी रामचरितमानस में 2 ही लोग दीन हैं। नंबर 1 पर ताड़का वध के बाद गोस्वामी जी ने लिखा और दूसरा आगे कथा में आएगा। यहाँ ताड़का वध के बाद विश्वामित्र जी को अपना नाथ मिल गया। तब ऋषि निज नाथ जिये चिन्हा। और उधर जब बाली को मार देते हैं भगवान राम तो कारण कौन नाथ मोहि मारा। ये 2 ही लोग नाथ मिले, 2 ही सनाथ हुए हैं। जब ताड़का का वध हो गया वहीं पर गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान राम को बला और अति बला नाम के 2 विद्याएं प्रदान की। बला और अति बला नाम की विद्या मिली। उनको लेकर के गुरु विश्वामित्र जी के साथ महाराज के आश्रम में पहुंचे। कथा आप सभी लोगों को मालूम है। प्रातः काल उठ के रघुराई गुरु के आश्रम में गए। किस प्रकार गुरु की चरण वंदना करते हैं, ये राघव का संस्कार है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। और आजकल के बच्चे बेड पर लेटे हैं, मम्मी जगाने गई, बोले मम्मी एक कप चाय जरा बेड पे पहुंचा दो तो जरा बढ़िया लगे। आज बेड टी चाहिए, सोए सोए। अरे भैया बेड टी की जरूरत उन्हें है जो लाचार हैं, बिस्तर में पड़े हैं। रात्रि को गुरुदेव की सेवा करके सोए। प्रातः काल गुरुजी उठे, उसके पहले रामचंद्र जी जगे। दोनों भाई नित्य क्रिया किया, गुरु की पूजन अर्चन हुई। उसके बाद गुरुजी से बोले प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जाकर यज्ञ प्रारंभ करो। बोले महाराज मारी सुबह। भगवान राम कहते हैं होम करन लागे मुनि झारे, स्वभाव आए। भगवान राम ने एक बाण से सुबाहु को मार दिया, दूसरे को
बिनु फर सर राम ते ही मारा, 7 योजन गए सागर पारा, 100 योजन सार के पार फेंक दिया। मारीच को भगवान राम ने जिस बिना फर के बाण से मारा था उसका नाम था सीतेशु। क्या नाम था? सीतेशु नामक अस्त्र से मारा था, या आप उसको मानवास्त्र भी कह सकते हैं। वो अस्त्र होता है जिसमें बाण में वो फर नहीं होता। सुबाहु को भगवान श्री राम ने आग्नेय अस्त्र से मारा था। अच्छा, जितनी देर में रामचंद्र जी ने इन दोनों का काम किया उतनी देर में लक्ष्मण जी ने वायव्य नाम के बाण से उनकी सेनाओं का विनाश कर दिया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यज्ञ रक्षा गोस्वामी जी के अनुरूप 7 दिन चली है और कृतिवास रामायण के अनुसार 15 दिन चली है। जिस समय गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए मांग कर ले गए थे, हमारे सरकार की उम्र उस समय 14 वर्ष 7 महीने की थी। 14 वर्ष 7 महीने की उम्र में भगवान ने यज्ञ रक्षा की। और कितने दिनों तक की? अगर गोस्वामी जी की माने तो 7 दिनों तक की है, और अगर कृतिवास रामायण की मानते हैं तो फिर वो यज्ञ रक्षा जो है वो 15 दिन की हो जाती है। और यहाँ से चलने के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब गुरु जी की यज्ञ रक्षा करने के बाद हमारे सरकार चले हैं तो गोस्वामी जी, ये भक्त का कैमरा है। हमने पहले कहा था इस कथा को भावपूर्वक सुनिएगा, बुद्धि का प्रयोग कतई नहीं करिएगा। अगले दिन ही था मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। भक्त की आंखों का कैमरा है, भाव का कैमरा है, वो पहुंच गया कहाँ? हमारे सरकार के नेत्रों पर। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा और हरस चले मुनिवर के साथा। प्रसन्न चित्त होकर चले हैं हमारे सरकार। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, यज्ञ रक्षा के बाद चले हैं तो मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त होकर चले हैं। अयोध्या से भगवान राम लक्ष्मण मुनि के साथ जब आए हैं तब भी कैसे चले हैं? पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर अकिल विश्व कारण करण। वहां भी प्रसन्न चित्त होकर चले हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कहाँ पहुंच गए? आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाई।
ध्यान दीजिएगा। भगवान राम की सर्वांग कृपा अगर किसी पर हुई है तो वो है माता अहिल्या। नजरों ने देखा, जबान से पूछा, और पूछने के लिए दूर कोई चीज होती तो कैसे पूछा जाता है, महाराज वो क्या है, हाथों का इशारा हुआ, गुरुजी ने बताया। जब गुरुजी ने बताया तो पैरों की कृपा हो गई। कैसे? सर्वांग भगवान से वहां पर चल कर गए हैं, और जब जाने के बाद गुरुजी ने जैसे ही कहा है, हाँ जानते हैं महाराज, जिस समय हमारे सरकार वहां पहुंचे हैं और गुरुजी ने बताया भी, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर, और हमारे सरकार ने गुरु की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए वहां पर रघुकुल की मर्यादा को किनारे कर दिया और माता का उद्धार करने के लिए अपने पैरों को उठाया है। भगवान के चरण कमलों की रेखों में लगी हुई मिट्टी का कुछ हिस्सा गिरा है, और पवन देव ने उस मिट्टी को ले जाकर के माता के उस शिला पर डाला है, और जैसे ही शिला पर पड़ा है हमारी मैया का उद्धार हो गया है। बहुत सुंदर सा पद लिखा है, परसत पद पावन, है ना, तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर सा लिखा है। उठ करके मैया अहिल्या हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, अगर मुनि ने श्राप नहीं दिया होता तो मुझे आज आपके चरणों के दर्शन नहीं होते। और अंत में क्या कह दिया, यही लाभ शंकर जाना। अब शंकर कौन सा लाभ जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान विष्णु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून को धुल दिया ब्रह्मा जी ने कमंडल से, तो क्या बन गई, गंगा। और गंगा कहां पर आ गई, भगवान शंकर के मस्तक पर। और आज उन पैरों के चरणों, नाखून का नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पैरों के छू लेना, पैरों के नाखून का धुला हुआ, उस धुले हुए से कहीं ज्यादा पुण्यकारी है अगर भगवान के चरणों की धूल मिल जाए। लेकिन धन्य है गोस्वामी जी, क्या सुंदर कैमरा है उनका। उन्होंने बताया कि अहिल्या मैया कह रही हैं कि आज मैं शंकर के समान पुण्य वाली हो गई, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि है लाभ शंकर जाना, कि गंगा मैया को भगवान के चरणों की रज को अपने मस्तक से लगाने का क्या लाभ है, ये आज हमें पता लगा। गुरु जी के आदेश अनुसार ये शंकर के और विमल भक्ति का वरदान दिया परमात्मा ने, और तुरंत योग अग्नि का संचार कर माता अहिल्या ने अपने इस पतित शरीर का दाह करके गए पति लोक आनंद भरी। कहाँ गई, पति के लोक में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह कथा इस बात का संदेश देती है कि पत्नी का सच्चा सुख कहाँ पर है, जहां उसका पति। अगर वो चाहती तो परमात्मा के चरणों में भी जा सकती थी, लेकिन कहाँ गई, गए पति लोक आनंद भरी। जब भगवान यहां से आगे बढ़े हैं तो हमारे सरकार के मुख से प्रसन्नता चली गई है। अच्छा, व्यक्ति के जीवन से प्रसन्नता कब जाती है? मनुष्य के जीवन से प्रसन्नता किन परिस्थितियों में दूर होती है? जब व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाता है। आदमी नहीं कहता, देखने में इनके चेहरे पे ऐसा लगता है कि पाप छछाया है एकदम,
भोजपुरी हम सभी सन का लगे दुकान के देखे मालूम मुंह पे एकदम पाप छछाया हुआ है। वैसा ही भाव हमारे सरकार के चरणों पर आया। क्यों? भगवान के चेहरे से प्रसन्नता गायब हो गई। और जब प्रसन्नता किसी के ऊपर पाप लगता है तो पाप कैसे दूर होता है? तीर्थाटन करने से, गंगा का स्नान करने से, और वहां पर कथा सुनना चाहिए, दान करना चाहिए, तब आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। और हमारे सरकार ने तीनों किया। कैसे? गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम मुनि वर के संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गाधे तनय सब कथा सुनाए, गाधे तनय सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुर सरी महिया, चले राम मुनिवर के संगा। कहाँ गए? गंगा के तट पर पहुंचे। वहां जाकर क्या किया? भगवान स्नान करते हैं। स्नान करके स्नान हो गया, भगवान वहां पर कथा सुनते हैं। गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनी, किस प्रकार अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए महाराज भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया। संपूर्ण कथा सुनने के बाद हमारे सरकार ने दान किया है। तब जाकर उनके जो पाप लगा था, गुरु पत्नी, ऋषि पत्नी, ब्राह्मण पत्नी को पैर से छूने का, अपनी रज डालने का जो प्रायश्चित था, वो परमात्मा का पूर्ण हुआ। और जैसे ही परमात्मा के शरीर से वो प्रायश्चित हटा, गोस्वामी जी लिखते हैं, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, देखी विदेह नगर निराया, देखी विदेह नगर निराया। अहिल्या के उद्धार के बाद परमात्मा चले हैं और कहाँ पहुंच गए? वेग विदेह नगर नियर आया, पहुंच गए भगवान। कृपा हुई है। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, सुग्रीव के ऊपर हाथों की कृपा करी थी भगवान ने। देखी राम सकल कपि सेना, वानर सेनाओं को नजरों की कृपा मिली, लेकिन अहिल्या माता को सर्वांग कृपा बरसी है हमारे सरकार की। मुर्दे को प्रभु देत है, कपड़ा लकड़ी आग,
जिंदा हो चिंता करे ताको बड़ अभाग। हे नाथ अजामिल पाप तरे तूने तार दियो सदना सो कसैया। गीध है जाम जटायु पे कीनी कृपा निज धाम ललाम रघुनाथ बसैया। गौतम कीर्ति तारी दई गणिका तरी सुख नाम रटैया। अब आई सुबोध की बारी को कहाँ सोई गयो बैकुंठ बसैया। यहाँ पर एक बात विशेष है जो मैं बता देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मिथिला गए हैं, लेकिन कैसे गए हैं? बिना बुलावे के गए हैं। भगवान राम और लक्ष्मण बिना बुलवा के गए हैं। क्यों? विश्वामित्र जी के पास सिर्फ संदेश पहुंचा था कि मिथिला के महाराज ने धनुष यज्ञ रखा है। राम लक्ष्मण ने कहा महाराज आपकी यज्ञ रक्षा हो गई, अब हम जाएं? बोले नहीं नहीं, अभी एक यज्ञ रक्षा और संपूर्ण करानी है, एक यज्ञ और पूर्ण कराना है। बोले वो कौन सा यज्ञ है? बोले महाराज उस यज्ञ से ही पूरे संसार का कल्याण निश्चित है, इसलिए लेकर चले। गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी ने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन एक विद्वान कहते हैं बहुत समय पहले की बात है। महाराज जनक जी एक बार अपने भाई कुशकेतु के साथ शिकार खेलते खेलते अयोध्या की सरहद में चले गए थे। बाण मृग को मारा था, धोखे से गाय को लगा, गाय मर गई। राजा जनक को पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी एक सिपाही को भेजा कि जाकर महाराज दशरथ को संदेश दीजिए कि बॉर्डर पर, सीमा पर महाराज जनक आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसी ऐसी घटना हो गई। उस समय महाराज दशरथ स्नान करके वस्त्र बदलकर श्री रंगनाथ महाराज का पूजन करने जा रहे थे। उन्होंने अपने घर में जो सफाई करता था उससे कहा जरा जाकर देख लो क्या मामला है वहां का, और जो भी हो उसको वहीं पर सुलझा लो। नौकर गया सिपाही के संग, दूर खड़ा रहा। भाई नौकर था, राजाओं के बीच की बात थी। हाथ जोड़कर बोला महाराज मैं महाराज दशरथ का दूत हूँ, नौकर हूँ, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपको हमारे नगर में? क्षमा मांगते हुए बोला मैं महाराज से क्षमा मांगता चाहता था, पहले बिना बताए आपकी सरहद में प्रवेश किया, ऊपर से आपकी सरहद के भीतर हमसे गौ हत्या हो गई। इस गौ हत्या के पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा? वह नौकर गया सरजू मैया का जल अपनी अंजलि में भरकर बोला अगर मेरे राजा महाराज दशरथ सत्यवादी हैं यह गौ अभी उठकर खड़ी हो जाए। और गौ मैया जैसे ही उसने अंजलि का जल गौ मैया पर छोड़ा और वह गाय उठकर खड़ी हो गई। इस बात से भयभीत थे राजा जनक के कहीं अगर हम संदेशा भेजें, राजकुमार के बजाय फिर से किसी नौकर को भेज दिया और आकर उसने वही बात कहती कि अगर हमारे राजा सत्यवादी हैं तो धनुष उठ जाए, तब क्या होगा? धीरे धीरे सूचना पहुंच गई महाराज जनक को कि आपके महल के मुख्य द्वार तक, नगर के प्रवेश द्वार पर विश्वामित्र जी दो राजकुमारों को साथ लेकर आए हैं। विश्वामित्र जी के पास पहुंचे हैं। देखिए ये संदेश देता है कि जब भी आपसे कोई श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण आता है तो आप वैसा समाज बना करके उनके स्वागत की तैयारी करें। गए हैं वहां जाकर के जैसे ही मिथिला के महाराज जनक जी विदेह महाराज ने उनको देखा है वो सदैव हो गए, भूल गए कि हम कौन है कहाँ हैं। बड़ी देर तक देखते रहे, अपलक देखते रहे। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज जाग जाइए। तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं हे महाराज ये कौन है? राधेश्याम रामायण में लिखा है
इस धनुष यज्ञ के कारण ही ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे कल्याण हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। बड़ा आनंदित होकर विश्वामित्र जी राम महाराज जनक के उन ब्राह्मणों के समाज के साथ सबको लेकर के आते हैं, शुभ स्थान पर उनको निवास देते हैं। और जनक जी वहीं से अपने महल को गए, राजमहल को। बोले हम सन्यासी हैं, हम बाहर ही ठीक है। जनक जी अपने महल को गए। दूसरे दिन प्रातः काल गुरुते पहले जागे जगतपति, अरुण शिखा धुनि कान। अरुणोदय होने से पूर्व ही, अरुणोदय का मतलब जानते हैं? अरुणोदय किसको कहते हैं? जो सूरज का उदय होता है तो सूरज उगने के पूर्व की जो लालिमा छिटकती है वो अरुणोदय होती है। अगर अरुणोदय नहीं होगी तो सूर्योदय नहीं होगा। भगवान जगे हैं, गुरु को दंड प्रणाम किया, सेवा बंदन किया और महाराज जी ने कहा कि हमें पूजा के निमित्त कुछ पुष्पों की आवश्यकता है। मानो गुरु जी ये कहना चाह रहे हो कि हे राम, अगर आज तुमने हमें पुष्प दिया तो मैं कल तुमको फल दूंगा, ध्यान दीजिएगा। और भगवान राम लक्ष्मण जी एक साथ में दोनों भाई चले हैं कहाँ? पुष्प लेने। और पहुंचे हैं कहाँ पर? मालियों के समूह के पास, उस बगीचे के पास, उस पुष्प वाटिका के पास, जहां महाराज जनक की वह अद्वितीय, गोस्वामी जी ने अद्वितीय बताया है। क्यों अद्वितीय है? अद्वितीय इसलिए है, लागे विटप मनोहर नाना। उस पुष्प के जो बगिया है, पुष्प वाटिका, वहां पर लागे विटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना। ऐसा क्यों है? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण वंता। जिस घर का मुखिया जैसा होगा, परिवार के सदस्य भी वैसे ही हो जाते हैं। महाराज जनक गृहस्थ होते भी संत हैं, इसलिए उनके नगर के सभी निवासी संत के समान ही जीवन जीते हैं। अरे गोस्वामी जी ने तो इतना कह दिया कि कई बार इंद्र को भी जलन हो गई है कि जैसी बगिया महाराज जनक की है, निज संपत्ति रुख देख ही लजाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। महाराज जनक की उस वाटिका को देख करके देवराज इंद्र भी शर्मा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं कि जैसे पुष्प, जैसी बगीचा महाराज जनक की है, वैसी तो हमारे अमरावती में भी नहीं है। अब महाराज जनक के पुष्प वाटिका में 5 लोगों का वर्णन है, 5 पक्षियों का वर्णन है। चातक कोयल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। ये 5 पक्षी हैं। और 5 पक्षी कौन हैं? 5 भक्त हैं भगवान के, उस ब्रह्म के 5 भक्त हैं। वो 5 भक्त कौन कौन हैं? ध्यान दीजिएगा। एक एक पक्षी का स्वभाव के अनुरूप भक्ति है। चातक पक्षी जो है, जो चातक पक्षी है वो आर्त भक्त है। आर्त मतलब दुखी है। चातक पक्षी साल के 12 महीने दुखी रहता है, लेकिन जब उसके मुख में स्वाति की बूंद पड़ती है तब वो प्रसन्न होता है। दूसरे नंबर पर आता है कोयल पक्षी। कोयल अर्थार्थी होता है, लोभी जिसको कहते हैं। कोयल कौवे के अंडे को ये सोच कर सेती है कि मैं बड़ा होकर के मेरे साथ रहेगा। उसको ये नहीं पता है कि बड़ा होकर के फिर से वहीं चला जाएगा। कोयल अर्थार्थी है,
तीसरे नंबर का जो भक्त है वो है तोता। तोता जो होता है वो जिज्ञासु होता है और जानना है। आपने ख्याल किया होगा आम के वृक्ष में आम लगे होते हैं, लेकिन पूरा आम कभी किसी तोते ने पूरा आम खाया हो देखा है? नहीं देखेंगे आप, थोड़ा थोड़ा खाता है। कौन सा ज्यादा मीठा है ये और चौथे नंबर पर चकोर पक्षी का नाम आता है। चकोर बड़ा बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। चकोर बहुत बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। चकोर जानने वाला है जो, अच्छा देखिए, जो ज्ञानी होता है, हमने पहले दिन ही बताया था, ज्ञान तर्क वितर्क करने का चीज नहीं है। ज्ञान से व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। और ये चारों एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बोल रहा है तो वो पांचवा भक्त है। और वो पांचवा भक्त कौन है? मोर। मोर कब बोलता है? जब सावन की घटा छा जाती है और वो पंख उठाकर जब वो मगन होकर नृत्य करने लगता है, जब बिजली कड़कती है तब वो बोलता है। नहीं तो पंख फैलाकर आनंद में होकर नृत्य करता है, बोलता नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो उधो, प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ऐसा समाज है कहाँ पर? जनक जी की पुष्प वाटिका में। भगवान राम पुष्प वाटिका के प्रवेश द्वार पर पहुंचे हैं और देखते हैं तो कोई आसपास दिखाई नहीं पड़ा। लखनलाल कहते हैं, भैया कोई है नहीं, हम तो ठहरे चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार, अंदर चलिए, जितना फूल चाहिए अच्छे अच्छे फूल तोड़ लेते हैं और लेकर चलते हैं। हमारे सरकार ने कहा ना, मर्यादा कतई इस बात का आदेश नहीं देती है कि आप किसी की दूसरे की वस्तु में अपना प्रयोग हाथ लगाएं, अपना अधिकार जताएं। अधिकार कब होगा आपका? जब आप उस व्यक्ति से
आज्ञा ले लेते हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं, चहु दिस छिटव पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित। चारों दिशाओं में देखा, अचानक दो माली दिख गए। भैया ने बुलाया, भैया जल्दी यहाँ आइए, महाराज आए हैं। सरकार ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया है और कहा, महाराज हमें हमारे गुरुदेव के पूजा के हेतु कुछ पुष्पों की आवश्यकता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चंद पुष्प आपकी बगिया से ले ले। मालियों ने कहा, ना महाराज। देखिए वो भी भक्त हैं, पहचान रहे हैं कि ये कौन है, इनकी महिमा क्या है। वो मालिक कहते हैं, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? बोले, ये महाराज जनक की विशेष वाटिका है और ये बगिया महाराज जनक ने सिर्फ अपनी जनक दुलारी के लिए बनवाया है। और इस बगिया में दूसरी खास बात, किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। कारण था कि वाटिका के बीच में एक दिव्य सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में माता जानकी अपनी सखियों सहित आकर के स्नान करती थी। तत्पश्चात माता गौरा का पूजन करती थी और पूजन करके तब अपने घर जाया करती थी। राघव सरकार कहते हैं, भैया देखिए हमें तो पुष्प लेने जाना है, हमें नहीं जाना दे रहे तो आप ही जाकर दे दीजिए। अरे परेशान ना होइए, आप जाने दीजिए, हम नुकसान नहीं करेंगे, थोड़ा पुष्प लेंगे। तो केवल माली से बड़े भाव में कह रहे हैं, बगिया बीच जाने न दहो, हे रघुबर विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दहो, हे रघुबर विनती सुनो। बगिया बिनती सुनो रघुबर बिनती सुनो, बिनती सुनो रघुबर बिनती सुनो, बिनती सुनो प्यार बिनती सुनो, बिनती बिनती सुनो रघुबर बिनती सुनो जी, बिनती सुनो रघुबर बिनती सुनो। कली हो कली फूल तोड़ हम हो, रघुबर बिनती सुनो। कली फूल तोड़, ओ कली फूल तोड़ हम हो, रघुबर बिनती सुनो। कली फूल तोड़ चरण कमल बिन पनहि, कोमल कोमल चरण कोमल चरण कोमल चरण, कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण कमल बिन पनहि। हे सरकार, आपके पैर कोमल हैं, ऊपर से नंगे पैर हैं, क्या होगा? पथुरी पायन गड़ी जय है,
मखूरी पायन गड़े जय रघुबर बिनती सुनो। भाई पुष्प है, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो माली से फिर बहाना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरसत पानी शिला पर परसत, सरसत पानी शिला पर, सरसत पानी शिला पर परसत, शिला पर परसत शिला। सरसत पानी शिला पर परसत, प्रभु सब नारी बनी जय है रघुबर बिनती सुनो प्रभु। भैया डरिए मत, हम पैर धुल लेंगे, हम पैर धुल लेंगे। तो माली सब कह रहे हैं चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअत हाथ, चरण छुअत हाँ, चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअत और करे छुअत बिटप उड़ी जय है, करे छुअत बिटप उड़ी जय है रघुबर बिनती सुनो बगिया रघुबर बिनती। देखा माली के भगवान नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ा मजाक करने के इसमें हो गया और कह रहा है जब बोलोगे सिया जी की जय जय, जब बोलोगे जय बोलोगे, हाँ जब बोलोगे जी, जब बोलोगे, जब बोलोगे सिया जी की जय जय
बात सुनकर भगवान हंस रहे हैं। हाँ हसत बंधु तो सुनी बतिया, हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मालियों ने कहा जब जानकी मैया की जय बोलोगे तब ही प्रभु प्रवेशन पई हो। जब जानकी मैया की जय बोलोगे तब आप बगिया में प्रवेश पाएंगे। यह सुन करके लक्ष्मण जी मजाक करते हैं, बोले भैया अरे मन में तो है ही है, वाणी पर भी ले लीजिए, जो मन में है उसको बाहर भी प्रकट कर दीजिए। राघव कहते नाना शांत रहिए, अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिहसत बंधु तो सुनी बतिया, तो सुन बतिया हो तो सुनी बतिया हो तो सुनी बतिया। बिहसत बंधु तो सुनी बतिया। और कह क्या रहे हैं? राजेश दरस कब दई हो, सुबोध दरस कब दई हो। हाथ जोड़कर आप सभी लोग कहिए राघव दरस कब दई हो, हे रघुबर बिनती सुनो राधे दरस कब दई हो, हे रघुबर राजेश दरस कब दई हो, रघुबर बिनती सुनो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता जो है जनक नंदिनी जो है वो साक्षात सिद्ध भक्ति है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध भक्ति है। भक्ति दो होती है, एक सिद्ध भक्ति एक साधना भक्ति। ये सिद्ध भक्ति है। साधना भक्ति वो होती है जो खुद चलकर भगवान के पास जाती है, जो भगवान को पाने के लिए जतन करना पड़ता है। और सिद्ध भक्ति वो होती है जिसको पाने के लिए भगवान खुद जाते हैं। सिद्ध भक्ति को पाने के लिए हमारे सरकार खुद ब खुद चलकर जाते हैं। मिथिला से कोई बुलौआ नहीं था, जनक जी के दरबार में पहुंचे हैं मालीगण के साथ। अच्छा देखिए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों ने फूल दिया नहीं है तो फिर भगवान को फूल दे कौन रहा है? और जब तक कोई देगा नहीं आप ले कैसे सकते हैं? अगर आपको कोई चीज देना, भाई ये पुष्पमाला रखी हुई है मैं आपको नहीं दे रहा हूं, भैया शांति रखिए। आप लोग बिल्कुल शांति रखिए, आवाज ना करिए, बिल्कुल चुप रहिए। जब तक मैं आपको कोई चीज नहीं दूंगा आप ले नहीं सकते हो। आप उठा लोगे, आप उठा सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो दे कौन रहा था? वो जो पुष्पों के वृक्ष थे, मानो वो सजीव हो गए। ये भक्तों का कैमरा है, जो सीन को देख रहे हैं क्या है
जब भगवान दोनों आगे बढ़ाते हैं और हाथ तोड़ने को उठाते हैं, उसके पहले ही पुष्पों की डालियां झुककर महाराज प्रभु के सिर दोने में पुष्प डाल दे रहे हैं। मानो ये कहना चाहती हूँ, महाराज आप इतने सुकोमल हैं, आपसे मेहनत नहीं हो पाई। ठीक उसी समय माता जानकी वाटिका में प्रवेश करती है। साधक का भाव है प्रभु के लिए और मिथिला नगर के लिए कि मां जानकी के घर का क्या महिमा है। मैया राउर मधुर जुगल चरना, मैया राउर मधुर हाँ जुगल चरना, बस घर बाहर और द्वारे अंगना। ये तो मैया का प्रताप है। रउआ रहला से मीठी लाके अस महिमा, रउआ रहला से मीठी लाके अस महिमा। पूरन ब्रह्म कहैले वही मलियन के मंगना, पूरन ब्रह्म कहैले वही मलियन के मंगना। ये किसकी महिमा है? हमारे जनक नंदनी की है। इसी समय अपने कुछ सखियों के साथ जनक नंदिनी छोटे छोटे कदमों से चलते हुए पहुंच गए। कहाँ? पुष्प वाटिका में। बहुत सुंदर सा भाव है। जिस समय मां जानकी पुष्प वाटिका में पहुंच रही है, पुष्प वाटिका में माता जानकी आकर के सरोवर में स्नान करती हैं और स्नान करके मां गौरा के मंदिर में पूजन के लिए जा रही हैं। और जिस समय मैया गौरा के पूजन के लिए जा रही हैं, साधक का बहुत सुंदर सा भाव है। क्या भाव है? माता छोटे छोटे कदमों से जा रही हैं, सोने की पाजेब मां के पैरों में है, और जब मां चल रही हैं तो छन छन वो पायल बज रही है, और मां के हाथ में कमल का पुष्प है जो मां ऐसे घुमाते। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई चीज हाथ में होती है और आदमी अपने में मगन होता है तो उसको हिलाते डुलाते घुमाते जाता है। इसी प्रकार हमारी मैया जा रही हैं। और कैसे जा रही हैं? शोभा अंदर लगाइए, अंदर लगाइए फिर। शोभा निरखत नैनन लागत भले हो, शोभा निरखत नैनन लागत भले। तोरी पूजन पधारे सखी जनक लले, गौरा पूजन पधारे सखी जनक लले।
हो झुन पैजनिया बाजे गाँव गीत अली गौरा पूजन पधारी सखी जन लगी गौरा पूजन पधारी सखी जन लगी हो गौरा। पहुंच गई मैया। भैया मिक्सर से मास्टर थोड़ा कम कर दीजिए, आप खाली मास्टर कम करिए थोड़ा सा बस। माँ गौरा के पास पहुंची हैं माता जानकी। ठीक उसी समय एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। पहुंच गई कहां? जहां हमारे सरकार पुष्प ले रहे थे। उनको देखा, थोड़ी देर बीतते बीतते वह एकदम से छत बिछत स्थिति में कहां पहुंची? माता जानकी के पास। गोस्वामी जी लिखते हैं ते ही दो बंधु बिलोक जाए प्रेम विवश सीता पही आए। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन कहु कारण निज हरस कर पूछ ही सब मृदु बैन। बड़े प्रेम से पूछती हैं कि तेरे ये हर्ष का क्या कारण है? वो बता रही है देखन बाग कुंवर तो आए वय किशोर सुषमा वय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर किमि कहम पखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कहते भाई बताओ तो तब तो हम जानेंगे। तो कहती है, तो सखी पूछ रही है, तो कह रही है झूमत आवले झुमासा खुशी रुकल ना रुकात बा। भैया झूमत आवले झुमासा खुशी रुकल ना रुकात बा। कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया आज कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात बा।
नजरी से देख ले बानी, कैसे हम बताई, नजरी से देख ले बानी। नजरी से देख ले बानी, कैसे हम बताई, चलो रे सहेलिया तो के आँख से दिखाई, आँख से दिखाई। बता रही है ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला देख गुला बोल जात बा, कहूँ रे सहेलिया आज नया कौन बात बा, कहूँ रे सहेलिया आज नया कौन बात बा। कहूँ रे सहेलिया आज नया कौन बात बा। वही दिखाई रखिए, वही ढाई वाला दिखाई रहेगा अंदर। दूसरी सखी कहती है कि जिसने देखा वो बता नहीं सकते, जो बता सकते हैं उन्होंने देखा नहीं है। एक उधेड़ बुन से अच्छा है कि हमारे साथ चलो और मैं तुमको वहीं पर दिखा देती हूँ कौन आया है। जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सबस नगर नर नारी। एक दूसरी सखी कहती है हमें लगता है ये वही तो नहीं जिनकी चर्चा पूरे जनकपुर में घूम रही है। नगर भ्रमण के लिए आए थे, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। जो देख रही हो देखते रह जा रही हैं। तीसरी सखी कह रही है बरनत छवि जहता सब लोगू अवश्य देखी है, अवश्य देखूंगी। क्यों? क्योंकि ये देखन जोगू, ये देखने लायक है, इसलिए इनको हम लोग अवश्य देखेंगे। मैया सखियों की बात सुनती है, सखियों के साथ चल देती हैं। कहाँ? जहाँ हमारे सरकार हैं। ना सुकून दिल की आरज़ू, ना किसी अजल की तलाश है, तेरी जुस्तजू में खो गई जो, मुझे उस नजर की तलाश है। जिसे तू कहीं भी ना पा सका वो तुझे तेरे दिल में है मिला। तुझे जाहिद इसका मलाल क्या, यहाँ तो इस नजर को उस नजर की तलाश है। जानकी मैया पहुंच गई हैं भगवान सरकार के पास, जहाँ सरकार पुष्प ले रहे हैं। पुष्पों की वृक्षों की कतार है, कतार के उस पार प्रभु हैं, इस पार माँ जानकी आ रही हैं। कंगन की किरणों पर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुबी देहि मनसा विश्व विजय कर। कौन है? तात जनक तनया सोई धनुष जग, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ का निश्चित हुआ है। अचानक दोनों लोग आमने सामने आ गए। बहुत सुंदर सा भाव है हमारे चैन भैया के मुख से। दोनों अखियां लड़ी रह गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। जानते हैं जिस समय दोनों लोगों की नजरें मिली हैं, निमि कौन थे जानते हैं? निमि महाराज कौन थे? नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे। निमि महाराज सीता जी के दादाजी थे।
जिनको भगवान का वरदान था कि आप मनुष्य के नेत्रों के पलकों पर रहेंगे, उनको यहीं पर वास मिला है। निमि महाराज को पलकों पर वास मिला है। जब भगवान राम और जानकी मैया के नेत्र एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब भये बिलोचन चारु वचन चले, मनहु सकुच निमि तजहु दिगन चले। अपने पोती और अपने दामाद को नेत्रों का मिलन देखकर संकोच में आकर लज्जित होकर निमि महाराज ने वह स्थान छोड़ दिया। अपलक हो गए दोनों लोग। कैसे? हारन थोड़ा कम कर दीजिए महाराज। ये इको है क्या चाटी में? देखिए इसको सादा करिए, इको है चाटी में। हारन कम कर दिए और कम करिए घूम के आ रही हमिंग हो रही है, छेड़ दिया हमिंग हो रही है, बजाइए हमिंग हो रही है, हमिंग हो रही है। चलिए, बहुत ही सुंदर भजन है। भगवान राम माँ जानकी जी को देखते हैं और जानकी जी भगवान राम है। ये बहुत सुंदर दृश्य है। राम को देख करके जनक नंदनी राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। अखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी। जब जनकपुर गए बहुत सुंदर भाव है। जब जनकपुर गए देखने के लिए, जब जनकपुर गए, जब जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। ध्यान दीजिएगा भजन में।
देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी वहीं पर खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों किया लड़ी रह गई को देख करके जनक नंदनी। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान दीजिएगा। बोली है कि सखी राम को देख कर, बोली है कि सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी। इतनी सुंदर जोड़ी है। बोली है कि सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष तोड़े कैसे पारे कुंवर, बड़ा चिंता भी है मन में। पर धनुष तोड़ कैसे पारे पर धनुष तोड़ेंगे कैसे पारे कुंवर, पर धनुष तोड़ेंगे कैसे पारे कुंवर। सब में शंका बनी रह गई, राम को राम को देख करके जनक नंदनी। बहुत लंबा है भजन, मैं लास्ट अंतर गा देता हूँ। उठते ही खलबली मच गई, भगवान राम धनुष को उठा लिए और जैसे उठाए खलबली मच गई। उठते ही धनुष खलबली मच गई, घबराने लगे घबराने लगे भूधर गुरु। बहुत सुंदर भाव है। जगन्नाथ मन में मगन सब वे हुए, जगन्नाथ जी मगन सब मन में हुए। सब में खुशियाँ मची की
मची रह गई राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी। खड़ी रह गई राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों सिया लड़ी रह गई राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी। जगरे धन्धा राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी। बात माता सीता वहां पहुंचकर प्रभु से लड़े हैं। माता सीता की नजर भगवान के माथे पर पड़ी है। श्रवण भाव श्रम बिंदु सुहाए, भगवान के मस्तक पर माथे पर पसीने की बूंद गिर पड़ी है। एकटक देख रही है, इतने में एक सखी आकर हिलाती है, अरे जानकी गौरा मैया का पूजन नहीं करना है। मैया का ध्यान टूटा। मैया विचार करती हैं कि आज ऐसे देख रही हूं तो सखिया यही कहेंगे कि एक पर पुरुष को देख करके जानकी मोहित हो गई, और अगर नहीं देखती हूं तो मेरा अपना मन नहीं मान रहा है। विचार करती है माँ कि अगर मैंने नजर हटाया तो जो सुंदर सांवली सूरत है ये नजरों से चली जाएगी। क्या करूं, ये जो छवि है, ये जो चित्र है, वो हमको छोड़ करके ना जाए। तब मैया ने एक उपाय निकाला। और क्या उपाय निकाला? लोचन मग राम ही मुरानी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने ही पलक कपाट सयानी। माइक लगा लीजिए बाबा, माइक लगा लीजिए। कितने लोग जानते हैं घर में कपाट भी होता है और घर में दरवाजा भी होता है। अंतर बहुत थोड़ा सा है, मतलब दोनों का एक है। कितने लोग वो अंतर जानते हैं? हाथ उठाएं। दरवाजे में और कपाट में क्या अंतर है वो कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। अरे शर्माइए नहीं जानते तो हम तो बताएंगे ही। जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। दरवाजे में दोनों तरफ से बंद करने की व्यवस्था होती है और दोनों तरफ से खोलने की व्यवस्था होती है। कपाट में अंदर से कोई व्यवस्था नहीं होती। कपाट में सिर्फ और सिर्फ बाहर से बंद किया जाता है। जैसे आपके घर की अलमारी में
ताला बंद करने की व्यवस्था बाहर से होती है, अंदर से नहीं होती। क्यों? अंदर से बंद कर देंगे तो अंदर वाला खोल के निकल नहीं जाएगा। इसलिए माता जानकी ने दरवाजा नहीं बंद किया था। क्या बंद कर दिया? दीने पलक कपाट सजाने, क्योंकि कपाट में बाहर से दरवाजा बंद होता है, अंदर से कोई सिस्टम नहीं है। अंदर से बंद कर लिया और प्रभु को सुंदर सी सांवरी सूरत को लेकर के चली है कहाँ? अच्छा देखिए, जानकी मैया के साथ गोस्वामी जी ने कई बार लिखा है, एक चतुर सखी का नाम बार बार आता है। चल रही हैं तो मानो, अच्छा देखिए जानकी मैया से कह रही है, भाव को समझिएगा। आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, अगर हमें आपसे कोई बात कहनी होगी तो हम यही कहेंगे, भैया चलिए कल फिर 7 बजे कथा में आएंगे, ऐसे तो कहेंगे। लेकिन वो कैसे कह रही है? पुनियाऊ यह बेरियां काली, परेशान मत हो, कल फिर आऊंगी इसी टाइम। मानो किसी और को बता रही है कि परेशान मत होइए, कल फिर से इसी वक्त यहाँ पर आना होगा हमारा। अस कही मन बिहसी एक आली, वो चतुर सखी ऐसा संकेत बता करके जोर जोर से हंस रही है, मुस्कुरा रही है। कहाँ? मन में। और वहां से छूटते ही देखिए प्रेम की बात है। हमने पहले दिन चर्चा करी थी कि प्रेम अपने आप में एक परिभाषा है। प्रेम अपने आप में स्वतः एक परिभाषा है। प्रेम को किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम को परिभाषा की या प्रमाण की जरूरत होती तो एक बित्ता, 1.5 बित्ता, 1 मीटर 2 मीटर से बड़ी साड़ी का किनारा का टुकड़ा द्रौपदी मैया ने कन्हैया के हाथ में नहीं बांधा था। इससे बड़ा हाथ टुकड़ा नहीं बांधा था। लेकिन जिस समय भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चलाते हैं, चक्र का वेग इतना तीव्र था कि प्रभु की उंगली कट जाती है। 16,108 रानियों में अफरा तफरी मच गई कि कोई कहता वैद्य को बुलाओ, कोई कहता बलहम पट्टी मंगाओ, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। भाई के हाथ से खून बहता देख द्रौपदी ने आओ देखा न था, उसने तुरंत अपनी रेशम की साड़ी फाड़ा और कन्हैया के हाथ में डाल दिया। प्रसंग आगे बढ़ता है। द्रुत क्रीड़ा में, द्रुत खेलने में पांडव सभी कुछ हार जाते हैं। अंत में चढ़ाने में आकर द्रौपदी मैया को भी हार जाते हैं। दुष्ट दुर्योधन आदेश देता है अपने भाई दुशासन को खींच कर ले आओ। कैसे? केसों से पकड़कर खींच कर लाता है। और जब दरबार में आ गई, बारी बारी से सबको गुहार लगाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। थक हार कर माता पार्वती द्रौपदी ने कन्हैया को याद किया और बड़े जोर से बोली, एक हाथ से अपना वस्त्र पकड़े हैं कि कहीं छूट ना जाए साड़ी, और बोल रही है, खींच दुशासन जोर लगाए के, खींच दुशासन जोर लगाए के, तेर हमार जो सुनी पई है, बाबिस वास भलती पड़े पर, मोहन नाम के बिसरे, देर लगी ना अबेर लगी, देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस दावत आई है, हर भौजी के गोद में हुई है, भले मोर तेर सुने ओ ना रोटी भई है।
काढ़े में जो बिसरई बाहरी अब जातो हसे हम बोलब नहीं तू बहिना बहिना कहबा तू बहिना बहिना कहबा ता तो हसे अब जोड़ब अगर आज मेरी अस्मत चली गई तो फिर रिश्ता कभी नहीं रखूंगी। भाई और बहन का रिश्ता चाटी बढ़ा दिए। कभी नहीं रखूंगी। सावन में तोहे बांधे बदे जरई अब ताले में कब हम बोलब नहीं। सावन की पूर्णिमा को आज राखी बांधी जाती है। पहले बहनें भाइयों के हाथ में जरई बांधती थी। अब आपके लिए कभी नहीं बांधूंगी। और क्या कह रही है? पूस में जो खिचड़ी लईबा सरी जाई वो गठरी पर खोलब नहीं। इतनी बात तो सुनी है। कौन? कन्हैया। होड़ मच गई महाराज। ये है प्रेम। आगे से चीर बढ़े नभ में उतरे पीछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना उनका के नहीं छू पावे उर्गारी। भगवान कहते हैं इतनी तेज भगे हैं। मन की अगर इस संसार में किसी की गति सबसे तीव्र है तो ऐसा कहा जाता है मन की गति। लेकिन मन की गति से 10 गुना अधिक गति तेज है किनकी? गरुड़ महाराज की उर्गारी। लेकिन आज भगवान इतना तेज चले हैं कि गरुड़ पीछे छूट गए, छू नहीं पा रहे हैं। और भगवान के आगे भी कुछ चल रहा है। और वो क्या है? भगवान का पीताम्बर। भगवान ने कहा हो सकता है हमको पहुंचने में देर हो जाए, तब तक ये पीताम्बर हमारी बहन की लज्जा को ढक कर रखेगा। अब इधर दुर्योधन देख रहा है कि साड़ी नहीं घट रही है, परेशान हो गया। दुर्योधन कह रहा है साड़ी घटे ना त बोला दुर्योधन अरे खींच दुशासन जोर लगा के। अरे सुने के द्रौपदी हंसी बोली आदब जोर लगा सहजादे। बात दया दिख आई गत अब बाती पे बात हमें भी कहे दे। क्या कहती द्रौपदी? अरे चीर घटी ना दुशासन से अब अपने अनहरा बपवा के लला दे। चीर घटी ना दुशासन से अपने आके कन्हैया कहे बहिना काहे बोलत नाही कोहाई ले बाड़ी। यारी का धीस के तू बहिना काहे लुगरी बधे तू कोहाई ले बाड़ी। खींचे दे साड़ी मो देखत बानी अब
यहाँ पर के बलवान बड़ा खींचने में मैं देखता हूँ आज इस दरबार में कौन बलवान है। अपने बहिना के गोहार पे भाई तोर बिचवा सभा में खड़ा बा। मैं देखता हूँ कौन मेरी बहन की लज्जा उतार सकता है। अरे भाई के बनलू तू सड़िया अब ही अंगुरी में निशान पड़ा बा। जो तुमने फाड़ कर साड़ी बांधा था आज भी मेरे उंगली पर वो निशान शेष है। भारी के बनलू तू सड़िया अंगुरी में निशान अब ही पड़ा। और हर प्याज में ढाकब लाज तोहार मूल पड़ा का। आज भी तेरा मूल वहीं का वहीं पड़ा है। तेरी लज्जा को तेरा ये भाई उस मूल के प्याज में ढक देगा। महाराज ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाएगा। माता पार्वती वहां के मंदिर में चली है। कौन? जानकी मैया भागते हुए गई है और जाकर कहती हैं जय 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 गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दुति दाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और अंत में क्या कहती हैं? भव भव विभव विभव कारिणी विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी और मोर मनोरथ जान होने के बस हो सदा पुर सब ही के। मेरा मनोरथ क्या है माँ वो आप जानती हो। वो कौन है? जो समस्त मिथिला नगर के लोगों के हृदय में बस रहा है वही मेरा मनोरथ है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। माता जानकी गौरा मैया के गले में जयमाल डालना चाहती हैं, पुष्पों का हार डालना चाहती हैं, लेकिन होता क्या है? विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। कौन सी माल खिसक गई थी भाई? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। क्या पत्थर की मूर्ति खिसक कर पीछे हो गई थी? नहीं। प्रेम विवश भस भई भवानी। माता पार्वती के सन्मुख जानकी मैया प्रेम से इतना विह्वल हो गई हैं कि पुष्पों का हार उठाकर पार्वती मैया के गले में डालना चाह रही हैं। लेकिन पार्वती मैया ने देखा कि जानकी की नजरों में भगवान राम दिख रहे हैं। अब पार्वती मैया संकोच में आ गई। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर भगवान राम इनके इस समय चित्त मन में ये बसे हुए हैं, अगर इन्होंने जयमाल डाला तो मेरा धर्म नष्ट होने का डर है। लेकिन कितना विह्वल हो गई जानकी मैया कि प्रेम विवश बस भई भवानी खसी माल मूर्त मुस्कानी। खसी माल कहाँ गई? वो माला अपने हाथ से खिसक गई और चली कहाँ गई? स्वयं सीता मैया के गले में खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और मूर्ति कौन सी हंस रही थी? माँ जानकी के हृदय में बैठे भगवान राम और माता पार्वती की मूर्ति के अंदर बैठे भगवान शंकर। बोलिए महादेव भगवान की। यहाँ से नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद का वचन सत्य हो ऐसा जानकी मैया को वरदान दिया। मन जाहि राचो मिले सोबत सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली।
जान गौर अनुकूल सिय ही हरसि न जात कही मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। बामांग में फड़कन होने लगी, सुंदर सगुन हो गए, वरदान मिला और माता जानकी मैया खुशी खुशी चल पड़ी कहाँ? महल की तरफ। इधर गुरु विश्वामित्र जी पुष्प पाकर पूजा करते हैं और हमने पहले कहा था मानो गुरु जी मन ही मन संकेत दे रहे हो राम को, हे राम आज तुम मुझे पुष्प दो, कल मैं तुम्हें फल दूंगा। आज तुम फूल दोगे, कल मैं तुमको फल दूंगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, पहले फूल होता है और बाद में फल होता है। गुरु जी ने पूजा किया और पूजा करने के बाद गोस्वामी जी ने लिखा है, कहते हैं हो सुमन पाई मुनि, सुमन पाई मुनि पूजा सुमन पाई मुनि पूजा सुमन पाई मुनि पूजा तुमको भाई ने आशीष दी, तुमको भाई ने आशीष दी। आशीर्वचन दिया, क्या दिया? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे। बोलिए गुरु विश्वामित्र महाराज की जय हो। क्यों कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी का कल्याण होना नहीं है महाराज। इधर जनक जी का महल है, सुंदर रंगशाला बनी है, सब मन जनते मंच एक, सब मन जनते मंच एक, सुंदर बिसत विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। दोनों भाई रंग भूमि जब सिंह पगधारी, उसी समय विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आते हैं, उन दोनों को ले जाकर अलग ऊंचा से बिठाया। उसी समय जानकी मैया का प्रवेश होता है। रंग महल जब सिंह पगधारी, देख रूप मोह नर नारी। यहाँ थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है समझने में, देख रूप मोह है नर नारी। कौन नर नारी मोहित हो रहे हैं भगवान राम और जानकी को देखकर? यहाँ किसी और की चर्चा नहीं है। देख रूप मोह है नर नारी, भगवान राम को देखकर जानकी मैया मोहित हो रही हैं और जानकी मैया को देखकर भगवान राम मोहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता को देख करके कभी बच्चे मोहित नहीं होते। भाई ये हमारा भाव है, माता पिता के रूप और श्रृंगार को देख करके कभी बच्चा मोहित नहीं होता। इसी समय बंदी जना करके धनुष यज्ञ की झांकी तैयार कर दीजिए। उसी समय बंदी जना करके महाराज जनक का उद्घोष सुनाते हैं कि ये जो धनुष है, इस धनुष के टूटने पर ही जानकी का विवाह होगा। किसके साथ? जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अरे भैया इतना सुनना था, बोलो भैया। इधर लगाइए, इधर यहाँ लगा लीजिए। जिस समय बंदी जनों ने यह उद्घोष किया, इधर इधर भैया सामने 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 बिल्कुल सामने लगा लीजिए।
उद्घोष किया है। सभी राजा बिल्कुल एकदम कमर कसकर बैठ गए हैं। धनुष यज्ञ की सूचना सुनकर के बहुत दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। एक से बड़े एक, आप लोगों ने रामलीला में देखा भी है और कथाओं में भी सुना है। एक दो राजा नहीं थे, रावण, बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा भी आए थे। सभी लोग आ गए हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, कोई गंगा दिखाइए, खाली गा दिखाइए। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। चमकी ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि बाती बल करही। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। चमकी ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि बाती बल करही। आइए आप लोग, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही बन जाही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही बन जाही। भैया आप लोग आज आ जाएंगे कि कल में आएंगे? तुरंत लेकर आइए सबको। जो राजागण बैठे थे सब परिकर बांधी। मास्टर खाली थोड़ा सा कम करिए को यहाँ का, मेन से कम कराइए, मेन से। जो राजागण थे वो सभी लोग अपनी कमर कस करके अपने इष्ट देवताओं को सिरना कर गए हैं और सभी राजा बारी बारी से जाकर धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी से धनुष उठ नहीं रहा। तमकी धरई धनु मूढ़, नृप उठई न चले लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। और स्थिति इस कदर हो गई है भैया, शांति बनाए आप लोग, शांति बना लीजिए। झांकी आपके गांव की कल फिर देख लीजिएगा। जो राजा जाते हैं उठाते हैं, नहीं उठता, लज्जित होकर आ रहे हैं, मानो गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गणेश जी हमसे नहीं उठा तो कोई बात नहीं, इनसे ना उठे 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये सभी लोग आपस में मना रहे हैं कि महाराज माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। एक राजा उठा तो गणेश जी से प्रार्थना करता है, महाराज अगर ये धनुष हमसे उठ गई तो कल आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। दूसरा कह रहा महाराज अगर इनसे नहीं उठवाएंगे तो 6 किलो चढ़ाऊंगा। वो तोड़ने गए, नहीं उठा, लौट के आए, जब वो गए बोले 10 किलो चढ़ाऊंगा। आप बताइए गणेश जी बेचारे किसकी सुने? 5 किलो वाले की सुने, 6 वाले की सुने कि 10 वाले की सुने? ऐसे करते करते किसी से नहीं उठा और स्थिति ये हो गई कि सब लोग लज्जित होकर के आकर के फिर से अपनी यथावत जगह पर बैठ गए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई नटारा। डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। ये भूप सहस दस कौन है? कम समय है, भूप सहस दस में आते हैं। दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला।
ये कब? जब जनक जी ने अनुचित बातें सब कह दी, तब लक्ष्मण जी ने चेतावनी दिया है। और क्या? जब विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, अरे आप लोग प्रयास करके थक गए हैं ना, ठीक है विश्वामित्र जी महाराज जी आप उठिए और लाल मछली को भेजिए, राम जी को भेजिए, राम को। उठहु राम जामो भव छापा, उठहु राम नेत्रहु तात जनक परितापा, नेत्रहु तात जनक परितापा, नेत्रहु तात जनक परितापा। अभी नहीं तोड़ना था महाराज, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए हैं ये राजा महाराजा बाद में लेट आए, इनकी एंट्री नहीं होगी। बैठ जाइए, शांति बनाइए आप लोग। विश्वामित्र जी का आदेश पाकर महाराज जनक के दरबार में भगवान रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा किया है और गौरी मैया का ध्यान कर रही माँ गणेश सीता जी, जो सबको देख करके जब भगवान राम उठे हैं, उसके पूर्व देखिए समय कम है, आप लोग कथा जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जनक की बातें सुनकर अनुचित बात पे बहुत क्रोध किया था। रघुवंशी में जाको होई तई समाज अस कहई न को, कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये सारी बातें जनक जी से उनकी हुई है। लक्ष्मण जी कहते हैं कांचे घट जिमीदारो भोरी, कंदुक युव ब्रह्मांड उठाओ। राम जी कहते हैं भाई शांत हो जाइए, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो क्या कर पाएंगे, सामर्थ्य है। हाँ कहते महाराज तब प्रताप रघुनाथ, ये सब कैसे होगा? आपके प्रताप से होगा। और भगवान राम जी विश्वामित्र की आदेश को सुन करके धनुष के पास गए हैं। लक्ष्मण जी से राम जी कहते भाई आप शांत हो जाइए। बोले मैं कैसे शांत हो जाऊं? जिनको शांत रहना चाहिए, कुछ होना नहीं है, वो चुप नहीं रह रहे हैं, और जिनसे कुछ होना है वो हिल नहीं रहे हैं, इसलिए मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। तो भगवान राम बोलते हैं मैं रघुकुल का राम हूँ, सूर्य हूँ, तो तुम उस सूर्य के अरुणोदय हो। हे लक्ष्मण, अगर आज अरुणोदय हुआ है तो मिथिला में सूर्योदय जरूर होगा। गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया। जनक जी उठे हैं दरबार में। जनक जी सारी स्थिति अपनी आंखों से देख रहे हैं। भगवान राम गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और सिंह विलोक तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्याल ही, जैसे जिस प्रकार एक बड़ा गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है, भगवान राम उस धनुष को देख रहे हैं। और जानकी मैया प्रार्थना कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के माथे पर पसीना देखा था। क्या एक दोने में 4 फूल उठाने में माथे पर पसीने आ गए थे, कितना बड़ा धनुष कैसे उठाएंगे। और जानकी मैया भैया शांति बना लीजिए आप लोग। जानकी भैया गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गौरा भैया से प्रार्थना कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं मन ही मन नाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करही तरहु चाप गरुआई। गमना
कितना कम करूं, किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो कुंटल 2 कुंटल। बोले इतना कम कर दीजिए कि जितना हमारे राघव उठा सके। बोले इस वजन को उठा लेंगे तो रखेंगे कहाँ, नीच जड़ता लोगन पर डारी। ये जितने उछल कूद कर रहे हैं सबके ऊपर डाल दो। क्यों कि जिस समय यह महान धनुष टूटेगा भूमान भूचाल आ जाएगा, फिर ये कोई स्थिर नहीं रहेंगे। और गुरु की आज्ञा सुन करके लक्ष्मण भगवान राम जैसे उठे हैं, लक्ष्मण जी ने चेतावनी दिया है, दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। ये वही है कौन, भूप सहस 10 एक ही बार। जो 10,000 राजा की बात आती है ये वही 10,000 राजा है। दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। किसी ने पूछा क्यों, राम चहै शंकर धनु तोरा, और सजग हो सुनि आयसु मोरा। इतना सुन करके सभी लोग अपने अपने व्यवस्था में लग गए और गुरु भगवान को प्रणाम करके भगवान राम धनुष की तरफ आए हैं। और क्या करते हैं, और लेता चढ़ावत खेचत गाड़े, लेता चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखाते की सब तारे। भगवान राम गुरु को प्रणाम करके धनुष के पास आए हैं, धनुष को उठा लिया है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा दे कि सब ठाड़े। और अंत में क्या हुआ, तेहि छन माम तेहि छन राम मजदनु तोरा, भगे भुवन तोरा तोरा। धनुष टूट गया, किसी ने नहीं देखा। अरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज गज मारग चले, चक्कर युधि गज डोल मयूर कोल कूर्म कल मले। धनुष टूट गया, किसी ने नहीं देखा। प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। क्या देखा, भगवान ने धनुष तोड़ करके दोनों टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। किसी ने धनुष से पूछा, ध्यान दीजिएगा, किसी ने धनुष से पूछा, आज तुम्हारे टुकड़े हो गए हैं, क्या तुमको दुख नहीं है इस बात का, तुम्हें इस बात का कष्ट नहीं है? धनुष ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज हमें इस बात का तनिक भी दुख नहीं है। क्यों? मेरे अंदर अहंकार था। देखिए धनुष अहंकार का प्रतीक है, धनुआ अहंकार का प्रतीक है।
और जिसके अंदर अहंकार भरा होता है उसको एक ना एक दिन टूटना निश्चित है। और धनुष कहता है महाराज मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा, आज मेरे इस एक धनुष के दो खंड में बटा है तो दो परिवार को एक करके टूटा, दो अलग अलग परिवार को एक करके यह एक धनुष दो टुकड़ों में बटा है। और जिसके अंदर नरमता थी, मुलायमियत थी, अहंकार नहीं था, वो रस्सी आज भी एक है। धनुष के भाव थे, हम दो टुकड़े हो गए लेकिन हमारे दो टुकड़े होने से संसार का कल्याण हो रहा है, माता जानकी और प्रभु श्री राम का मिलन हो रहा है। सभी लोग प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। सखियां जानकी मैया को लेकर आई हैं और कह रही हैं कि जयमाल डालिए। लली मोरी छोटो सो, क्या बात है। झुक जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटो सो। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर भाव है। जानकी मैया छोटी सी है और राम जी थोड़ा बड़े हैं उनसे। अब जयमाल डाले तो डाले कैसे, अब वो राम जी झुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि ठाकुर है ना। चैन भैया, राम जी ने गर्दन झुकाना चाहा था, राम जी सर झुकाना चाह रहे थे, जैसे थोड़ा सा झुकाया पीछे से लक्ष्मण ने खोद दिया। बोले भैया क्यों खोद दिया। एक सखी पीछे से कह रही आहा ये देखो भरे दरबार में एक रघुवंशी का सर झुक रहा है। लक्ष्मण जी ने पीछे से कहा खबरदार गर्दन नहीं झुकाना, कुछ भी हो जाए महाराज गर्दन नहीं झुकेगी। जयमाल पड़ता है तो पड़े और नहीं पड़ता ना पड़े, लेकिन गर्दन नहीं झुकेगी। भगवान राम कह रहे महाराज ये भक्ति का नगर है, यहाँ प्रवेश भी मिलता है तो सर झुकाने के बाद। आइए साधक का भाव है। झुक जइयो ललन एक बार, बड़ा ही सुंदर भाव है। झुक जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी हो छोटी सी हो प्यारी सी, एक बार बंद करके फिर चालू कर दो।